हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। दोस्तों बात करेंगे आज रेलवे ग्रुप डी 2022 के एग्जाम में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन सारे सवाल को इस वीडियो में लेकर आप लोगों के लिए आया हूं, और साथ ही साथ इससे बनने वाले जो भी रिलेटेड सवाल होंगे वो भी इस वीडियो में मिलेगा आपको। ठीक है, तो जिनका भी थर्ड फेज़ में, ठीक है, जिनका भी थर्ड फेज़ में एग्ज़ाम होने वाला है वो खासकर इस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे। बाकी के वीडियो जितने भी 7 से 8 वीडियो मैंने डाला है उसको उसकी प्लेलिस्ट बनी है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, ताकि उनको इससे काफ़ी मदद मिलेगी और उनको यहाँ से पता चलेगा कि सवाल किस तरह के आ रहे हैं और वो अपनी तैयारी इसी अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अच्छा, जिनको अगर इसकी PDF चाहिए, इसकी जो PDF चाहिए तो वो 1000 क्वेश्चन की PDF है ये, ठीक है, जिसके लिए आपको 100 रुपये पे करना होगा। पे कहाँ करना होगा, तो ये वाले नंबर दिख रहा होगा, ये व्हाट्सअप नंबर भी है आपका, फ़ोनपे भी है, गूगल पे या पेटीएम नंबर है। ठीक है, पेमेंट करने के बाद इसी व्हाट्सअप पर आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपके व्हाट्सअप पे PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहा ये PDF। दूसरी PDF 10,000 करंट अफेयर्स वाली जिनको चाहिए, ठीक है, PDF विद स्टैटिक GK वाली, तो उनको क्या करना होगा, इसके लिए 120 रुपये पे करना होगा। ठीक है, क्योंकि अब इसकी प्राइस बढ़ चुकी है। और जिनको 8,000 क्वेश्चन वाली PDF चाहिए, साइंस, स्टैटिक GK और GK वाली, तो 80 रुपये पे करके आप इस PDF को ले सकते हैं। तीनों PDF का अगर देखा जाए तो प्राइस होती है 300 रुपये। ठीक है, अगर जो लोग एक साथ लेना चाहते हैं, अगर एक साथ जो PDF लेना चाहते हैं उनको ये PDF मात्र 250 रुपये में मिल सकता है। लेकिन कब, जब आप एक साथ तीनों PDF लेंगे तो अलग अलग PDF लेंगे, अलग अलग प्राइस देना होगा। चलिए, तो अब यहाँ पे शुरू करेंगे आज का महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एग्जाम में पूछा गया है और इससे रिलेटेड जो बन सकता है। पहला सवाल देखिए क्या आया था, स्पोर्ट्स से, स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो इसका आंसर हो जाएगा PV सिंधु। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या आया था कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। फिर देखिए फिजिक्स जो साइंस का सवाल यहाँ पे एक और दिखेगा कि लंबाई को दोगुना करने पर क्षेत्रफल 4, लंबाई को दोगुना करें और क्षेत्रफल को 4 गुना बढ़ा दें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा, तो आंसर क्या होगा इसका, आधा हो जाएगा। आपने ये फार्मूला ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको ये फार्मूला क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध बराबर ρL/A, मीन्स कि L का मतलब लेंथ, A का मतलब एरिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर क्या कहा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, लंबाई को दोगुना कर दिया जाए और क्षेत्रफल को क्या कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा, है ना, ये क्या होगा, ये यहाँ ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ, जब डिवाइड करेंगे तो 1/2 अर्थात हाफ हो जाएगा, अर्थात क्या होगा, इसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आधा हो जाएगा। ठीक, तो प्रतिरोध का मात्रक भी ध्यान रखिए, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए सवाल क्या आता है कि इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ऑप्शन में ये था। बाकी आपको अंतःस्रावी ग्रंथि का 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन थे जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम था, एक था लार ग्रंथि जो कि होता नहीं है। तो देखिएगा कौन कौन से होते अंतःस्रावी ग्रंथि, ध्यान रखिए। पहले तो यहाँ पे बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि है कौन, तो पैंक्रियाज होगा। इसे मिक्स ग्लैंड भी कहा जाता है, इसे मिक्स ग्लैंड भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि अंत और बाह्यस्रावी दोनों होता है। ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि में और कौन कौन आते हैं, जैसे मटर के दाने के आकार इतनी बड़ी ग्रंथि कौन सी, पीयूष ग्रंथि, ये भी आपका होगा इसमें। वृद्धि हार्मोन ग्रंथि कौन सा, पीयूष ग्रंथि है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है किस ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से। ठीक, प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है ना, कहाँ से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से निकलता है। जैविक घड़ी किस ग्रंथि को कहते हैं, पीनियल ग्लैंड को। ताप नियंत्रण का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, थायराइड ग्रंथि। तो ये भी सवाल एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किस मीन्स कहाँ से निकलता है, तो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि कहाँ पे होता है, किडनी के ऊपर वाले भाग में होता है, इसी को कहते हैं क्या, आपका एड्रिनल ग्लैंड। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि किसको कहते हैं, लिवर को कहते हैं, और लिवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हिपैटोलॉजी। तो ऐसे ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। जैसे प्रिज्म से सबसे कम विक्षेपण, प्रिज्म में सबसे कम विक्षेपण किसका होता है, तो प्रिज्म से जो सबसे कम विक्षेपित होता है वो होता है रेड। ठीक है, जो होता है रेड, और सबसे ज़्यादा जो विक्षेपण होता है, देखिए सबसे कम विक्षेपण किसका होता है, लाल रंग का होता है। ठीक है, जो कि मैंने दिखाया भी है। ठीक, यहाँ पे देख लीजिएगा, सबसे कम विक्षेपण किसका होता है, आपका लाल रंग का। ठीक है, लाल रंग का होता है। और सबसे अधिक विक्षेपण किसका होता है, यहाँ पे लाल रंग का ये हो गया। और सबसे कम विक्षेपण किसका होता है, ये बैगनी कलर का होता है। ठीक है, तो जिसका कम विक्षेपण उसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक,
और जिसका सबसे अधिक विक्षेपण उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम। ये भी बात ध्यान में रखना आपको। किसकी कमी से, देखिए किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है, ऐसे सवाल आ रहे थे। इंसुलिन की कमी से होता है। और ये कहाँ से निकलता है, तो जो अमाशय होता है, पैंक्रियाज होता है, उसके बीटा सेल से इंसुलिन स्रावित होती है। ठीक है, तो डायबिटीज का जो रोग होता है किसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि इंसुलिन की खोज किसने किया था, ये भी ध्यान रखिएगा, बेस्ट बेटिंग ने किया था। सवाल है, ये आया था एग्जाम में, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 किसने जीता, तो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता। तो ध्यान ये भी रखना कि ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 किसने जीता, लक्ष्य सेन ने जीता। तो आपके सवाल ये आए थे कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, सुमन के बेरी हो गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजीव कुमार के स्थान पर। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पटगड़िया। नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे, सिंधु खुल्लर। और नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है, परमेश्वरन अय्यर। किसके स्थान पर, तो अमिताभ कांत के स्थान पर बने हैं। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, CSIR अर्थात काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के वर्तमान अध्यक्ष या अध्यक्ष होते कौन है, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और वर्तमान में मोदी हैं। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद के प्रधान वर्तमान अध्यक्ष कौन होते हैं या कौन है, तो प्रधानमंत्री मोदी होंगे। और CSIR की स्थापना कब हुई थी, 1942 में हुई थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 263, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, महाबलेश्वर की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो नदी से, देखिए नदी से रिलेटेड आपके इसके उद्गम के बारे में पूछा गया है। तो ऐसे जितने भी कुछ नदियाँ हैं इंपॉर्टेंट को जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उस पर कौन सा बांध बना है वो भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल एग्जाम में आ रहे हैं। तो महाबलेश्वर की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो कृष्णा नदी। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते, 7 पदक। ऐसे सवाल आपके टोक्यो ओलंपिक से बने हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये सवाल आया था 6 अप्रैल 1930 को। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में। ऐसे सवाल आए एग्जाम में। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये भी ध्यान रखिए, गुजरात में है। तो सवाल देखिए, पुरस्कार से आया क्या, 31वां GD बिरला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो नारायण प्रधान को। तो आपको यहाँ पे 31वां सरस्वती सम्मान भी ध्यान रखना है। रामदास मिश्र को किसके लिए, तो मैं तो यहाँ हूँ के लिए। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, नीलमणि फुकन को। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला दामोदर मौजे को। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मौलिक कर्तव्य से क्या सवाल है कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1990। यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिए, 1996 कर लीजिए इसको। ठीक है, हालांकि मैं PDF में सुधरवा दूंगा। 1900 यहाँ पे 96 कर लीजिएगा। भाग कौन सा, भाग 4A। अनुच्छेद कौन सा, 51। और इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो 11वां कब जोड़ा गया था, 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रावधान किया गया इसमें। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, सोवियत संघ अर्थात रूस से लिया गया। ये बात पे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जरूर सुधार लीजिएगा, 1996 होगा। ठीक है, PDF में मैं सुधरवा दूंगा। चलिए, और इसमें कौन से अनुच्छेद शामिल है, तो यहाँ पे याद रखिए 11वां मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में शामिल है, 21A में। चलिए, पौधे श्वसन में किसका उत्सर्जन करते हैं, तो श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, वो उत्सर्जन करते हैं। लेकिन पौधे श्वसन में कौन सा गैस लेते हैं, तो O2 लेते हैं। ठीक है, रज पर्व कहाँ का त्यौहार है, ये सवाल आया था एग्जाम में, उड़ीसा का। धनु यात्रा, नुआखाई, रज पर्व, ये तीनों के तीनों कहाँ के फेस्टिवल है, तो उड़ीसा के। ठीक है, सवाल ये आया था कि इन्फ्लेशन को नियंत्रण करने के लिए RBI रेपो रेट को बढ़ाता है। ठीक है, बढ़ाता है या घटाता है, आंसर हो जाएगा बढ़ाता है। ठीक है, फिर देखिए योजना से कौन सा सवाल आया था, नई मंजिल योजना किसके लिए है, तो अल्पसंख्यकों के लिए है, जिसमें 17 से 35 वर्ष के लिए है। उनको प्रमाणन के साथ कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। तो आपको इसके साथ उस्ताद योजना भी ध्यान रखना, ये भी अल्पसंख्यकों के लिए है। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि पारंपरिक कलाओं को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो देखिए IPL से फिर से सवाल आया कि IPL 2020 में कुल कितनी टीम खेली, 10 टीम। 2 नई टीम कौन थी, 2 नई टीम थी गुजरात टाइटंस। ठीक है, और लखनऊ सुपर जायंट्स। IPL 2022 की 2 नई टीम है कौन कौन, ये लखनऊ सुपर जायंट्स हो गया और गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस के कप्तान कौन थे, हार्दिक पांड्या। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान कौन थे, KL राहुल। IPL 2022 किसने जीती, ध्यान रखिएगा, गुजरात टाइटंस ने जीता लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर। IPL 2022 का टाइटल स्पॉन्सर कौन था, टाटा। सर्वाधिक बार IPL किसने जीता, मुंबई इंडियंस 5 बार। राज्यसभा की सीटों की आवंटन किस अनुसूची में है, तो अनुसूची 4। ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं, 12 सदस्य को। और लोकसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण किस संविधान संशोधन से समाप्त कर दिया गया, 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो ऐसे सवाल आए कि अनुच्छेद 52
किससे संबंधित है? भारत का राष्ट्रपति होगा। 53 में आपका संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी। 54 से राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की विधि जिसमें कि एकल संक्रमण पद्धति के द्वारा। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति का शपथ है। महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? तो राजघाट, ध्यान रखिएगा। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरन। किसके स्थान पर बने? तो के सुब्रमण्यम के स्थान पर बने। तो देखिए यहाँ पे C3H6 क्या है? ये सवाल आया। ये है प्रोपीन, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होगा CN। जहाँ कार्बन का अगर वैल्यू अगर मान 3 होगा तो हाइड्रोजन का वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CnH2n होगा, ठीक है। यहाँ पे इसको 30 कर लीजिएगा, H2n होगा। तो कार्बन की संख्या अगर 3 होगा तो हाइड्रोजन की संख्या 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे? ये किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 124 के तहत, जिसमें कि न्यायाधीशों का कार्यकाल भी इसी में है, उनके वेतन, पेंशन हटाने की प्रक्रिया सभी इसी अनुच्छेद में शामिल है, और इनके कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की होगी। देखिए सवाल आया था कि सियोक तथा नुब्रा नदी किसकी सहायक नदी है, ठीक है। सहायक नदी से रिलेटेड सवाल बन रहे हैं। मैंने बार बार कहा कि नदी से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं तो ध्यान में रखना है। सिंधु नदी हो जाएगा। यूरिया का फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है? किडनी अर्थात ब्रिक, और नाइट्रोजन के उत्पाद का उत्सर्जन ये करता है। देखिए फिर आपके साइंस से सवाल क्या बने, ये भी ध्यान रखिएगा। साइंस से ये सवाल बने यहाँ पे कि उत्तल लेंस में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे उत्तल लेंस की मैं बात करूँ, ठीक, यहाँ पे F2F, यहाँ पे F और 2F, ठीक है। चलिए F और 2F यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या है कि उत्तल लेंस में वस्तु को अगर F और 2F के बीच हो, ठीक है, F या 2F के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? 2F, ठीक है। 2F और कहाँ पे बनेगा आपका? यहाँ पे 2F तथा अनंत के बीच में बनेगा, वास्तविक बनेगा तथा वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल एग्जाम में बन रहे हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे पंचवर्षीय योजना से सवाल भी आ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास से था। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया, तो इसका ध्यान रखिएगा कि इस पर एक और सवाल बन सकता है कि इसमें किस पर प्राथमिकता दी गई थी? तो कृषि पर प्राथमिकता दी गई थी। कब का है पंचवर्षीय योजना? किस वर्ष का है? तो 51 से 56। कौन से मॉडल? ठीक है, तो यहाँ पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपको जरा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये हेराल्ड मॉडल नहीं, इसको कीजिए, ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक कीजिएगा। यहाँ पे महाल नोबिस, ठीक है, महाल नोबिस। चलिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सुधारिएगा, ये दूसरी पंचवर्षीय, यहाँ पे इसको प्रथम कर लीजिए, ठीक है। ये गलत ही हो गया क्योंकि यहाँ पे 51-56 है ना, तो 51 से 56 तो प्रथम पंचवर्षीय योजना है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास से, और कृषि में कृषि में प्राथमिकता दी गई थी। और कौन से मॉडल पे आधारित है? हेरोल्ड डॉमर पे। महाल नोबिस तो आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना था, महाल नोबिस मॉडल पर, ठीक है। भाखला नंगल परियोजना, व्यास परियोजना, दामोदर घाटी नदी परियोजना इसी समय शुरू हुई थी। और मैं बोला महाल नोबिस, ठीक है, महाल नोबिस की अगर मैं बात करूँ तो ये सेकंड, ठीक है, ये सेकंड पंचवर्षीय योजना है, ये ध्यान रखिएगा, सेकंड वाला है, ये ध्यान रखिएगा। और 1956 से कितना? 61, याद रखिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? महाल नोबिस द्वारा। 1931 में, कहाँ? कोलकाता में। सैफ महिला अंडर 19 फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 कहाँ जीता? जमशेदपुर में, अर्थात भारत में हुआ था इसका। और जीता कौन? भारत। इसमें भारत की तरफ से लिंडा कोम ने सबसे ज़्यादा गोल किए थे, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं वेल की स्थापना। BHEL का स्थापना कब होता है? 1956 में। ये सारे के सारे क्या है? महारत्न कंपनी, ये भी ध्यान रखिएगा। ONGC की स्थापना होती है, ये भी 1956 में। IOC का अर्थात इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का 1959 में। गेल का गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड 1984 में। सेल का 1954 में। अच्छा, बेंजीन का सूत्र आया था एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। बेंजीन का सूत्र था C6H6, ठीक है, जिसमें कि ध्यान रखिए सिंगल, अगर मैं बात करूँ इसमें सिंगल बॉन्ड कितने होते हैं? 9। डबल बॉन्ड कितने होते हैं? 3, ठीक है। बेंजीन का इसका स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखिएगा। इसका जो है ना, इसका स्ट्रक्चर होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें डबल बॉन्ड कितने होते हैं? 3, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड कितने होते हैं? 9, ठीक। सिंगल बॉन्ड कितने होते हैं? 9, इस बात पर ध्यान रखिएगा। चलिए सिंगल बॉन्ड, इसे क्या कहा जाता है? सिग्मा बॉन्ड भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इसको भी, ठीक। S6 है ना, कार्बन 3, ठीक है, यहाँ पे सॉरी कार्बन 6 और हाइड्रोजन भी 6। चलिए अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि एक बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो ये भी ध्यान रखिएगा, 12 होते हैं।
शास्त्रीय भाषा की शुरुआत कब से होती है, ये सवाल एग्जाम में आया था 2004 से। और सबसे पहले कौन, तो तमिल। संस्कृत भाषा की शुरुआत कब होती है, उसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला था, 2005 में। कन्नड़ प्लस तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में, और उड़िया जो कि सबसे नवीनतम है 2014 में। ठीक, तो इस प्रकार टोटल कितने हो गए, 6 जो हो गए आपके क्लासिकल लैंग्वेजेस हो गए। अगर डांस की बात करें तो 8 होगा। नेक्स्ट सवाल पे आता है, यहाँ पे न्यूमेरिकल देखिए क्वेश्चन आया था कि अगर P बराबर 200 वोल्ट, V बराबर 220 वोल्ट, तो I बताना था। तो I इक्वल टू V/R होता है 220/200, 1.1 एम्पेयर इसका आंसर हो जाएगा। कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है, एक 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकती है, 2n पे पावर स्क्वायर होगा, जिसमें कि k अगर यहाँ पे अगर नंबर n का वैल्यू अगर आप 2 रखेंगे तो उसी प्रकार आपका क्या होगा, जैसे जैसे नंबर n बढ़ेगा उसकी सेल की संख्या बढ़ती जाएगी। k बराबर 2 होगा, l बराबर 8 होगा, m बराबर 18, 2 8 18 32 है, तो याद रखिएगा। ठीक है, 2 8 18 32। ठीक, जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी, अगर n 2 होगा तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 1 रखिएगा, n 1 रखिएगा तो क्या होगा, 2 होगा, है ना, तो 2 8 18 32 इसका होता जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि ICC महिला वर्ल्ड कप किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने जीता। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के विजेता कौन है, हरियाणा। ये सारे सवाल एग्जाम में पूछे तो ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय ई विद्या, देखिए ये भी सवाल आए थे एग्जाम में, राष्ट्रीय ई विद्या एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी है, नागालैंड। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का, नागालैंड का। माउंट सरस्वती कहाँ है, नागालैंड। देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट कौन सी, केरल हाईकोर्ट। और ये सवाल देखिए यहाँ पे आता है, डीएनए आधारित कोविड-19 की पहली वैक्सीन का नाम क्या है, जैकोव-डी जाडस कैडिला कंपनी के द्वारा, और 3 डोज वाली ये वैक्सीन है। तो सवाल ये भी याद बन सकता है अच्छा ये भी आया था सवाल, कोवैक्सीन कौन सी कंपनी ने बनाई, भारत बायोटेक कंपनी ने, कहा कि हैदराबाद की 2 डोज वाली कंपनी है। तो कोविशील्ड किसने, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने 2 डोज वाली है, ये भी ध्यान में रखना आपको। चलिए कोशिका की ऊर्जा की इकाई क्या होती है, ATP कहलाती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, ध्यान में रखिए। ये सवाल आया था एग्जाम में। पैलेट करने किसे कहा जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्टर भी कहते हैं। और सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, राइबोसोम। तो पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। ये भी सवाल एग्जाम में पूछा गया। और ये भी सवाल पूछा गया कि 86वां संविधान संशोधन कब का है, 2002 का। गाइस यहाँ पे पूरे हुए सवाल 100, और ऐसे सवाल एग्जाम में आए हैं तो ऐसे सवाल को रट जाइएगा। जिनका भी 3rd फेज में एग्जाम है वो जरूर इसको रट लीजिएगा। और जिनको इसकी PDF चाहिए तो 100 रुपये पे करके आप ले सकते हैं। ठीक है, और करंट अफेयर्स वाली 120 रुपये का है, और 8000 वाली 80 रुपये का है। थैंक यू वेरी मच।